बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कातिर और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन और मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I am a Pakistani. Pakistani means talented. वी ऑल आर पाकिस्तानी। Yes, and बता रहा हूँ, दुनिया वालों को बता रहा हूँ कि पाकिस्तानियों का मतलब ही यही है कि we are talented. Yes. And talent हमारे बच्चों में है। ये तस्वीर देखिए। ओके, ये 4 साल बच्ची है जिसका नाम मानूर है। इसने सिल्वर मेडल जीता है आइस स्केटिंग कंपटीशन में। तालियां होनी चाहिए। 4 साल का बच्चा, सो स्मार्ट। बच्ची है। आई मीन बच्चों की बात। जी बहुत प्यारी खूबसूरत बच्ची है तभी तो स्मार्ट है। जी बिल्कुल, और खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए। एंड ये मैं थोड़ा सा बता दूं, गुलकी विंटर क्लब ने ऑर्गेनाइज किया था ये विंटर फेस्टिवल, स्पोर्ट्स फेस्टिवल विद पाकिस्तान विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा इवेंट किया जिसमें बहुत सारे और भी गेम्स थी, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग, आइस हॉकी, दूसरी चीजें भी थी। बट वन ऑफ द हाइलाइट्स इज मानूर। एंड ओवरऑल क्योंकि ये बहुत अच्छा एक स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, दैट्स अ बिग थिंग। स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो हम पीएसएल की बात क्यों ना करें। यस, व्हाई नॉट। दुनिया की सबसे बड़ी लीग, लोग बोलते हैं आईपीएल है, बिग बैश, आई डोंट केयर। पीएसएल में जो टैलेंट है, पीएसएल में जो एक्सपोजर है, जो मैचेस होते हैं, थ्रिलिंग मैचेस होते हैं, वो दुनिया के किसी भी मैच में नहीं होता। पाकिस्तान इंडिया का क्रेज भी खत्म हो गया, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उसमें भी थोड़ा सा घामाडोल है। बट हैविंग सेड दैट, कल मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मैच हुआ ओपनिंग, और वाह 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 वाह, और मुल्तान सुल्तान जीत गया। वाह, लवली। तो जीते या हारे सब अपने ही। देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं, ये पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग का 7th एडिशन है। एंड माशाल्लाह से फ्रॉम द स्टार्ट, पहला जब स्टार्ट हो रहा था वो यूएई में होता था बिकॉज ऑफ हमारे हालात, जो लोग नहीं करते थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आते थे। बट नाउ इट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय इट। अच्छा, मैं अपना बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आप लोगों से जानना चाहता हूं। पहले अना मुझे बताएं किस टीम को सपोर्ट कर रही है। कोई भी टीम हो, सारी अपनी टीम्स हैं। जी आप बताएं। कराची किंग्स। जी, जो पिछली बार किया था बुरी तरह से शिकस्त हुई थी। लाहौर कलंदर्स। नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर्स। नहीं, अच्छा। एक मिनट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप जिसको सपोर्ट करती हैं वो हार जाती है। बनौती है। अच्छा, जी कोयटा ग्लैडिएटर्स को okay. किया था, नहीं। लेकिन उनके साथ जो हुआ, लेकिन आज भी मेरा उनके साथ सपोर्ट। नहीं, दे हैव अ वेरी गुड टीम। जी यूनस, मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करूंगी। क्यों? मोहम्मद रिजवान ने जो है मुल्तान सुल्तान को जिताया था, और ये बहुत अच्छी बात है कि आई मीन कोई अच्छा कैप्टन हो आपकी टीम में और वो आगे बढ़ना चाहे, तो ये तो बहुत प्राउड मूवमेंट होता है। एंड प्लस उनको अभी रिसेंटली आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है एंड उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है। पीएसएल का आवाम को बता दूं कितने मैचेस हैं, फाइनल कब है, कहां मैचेस हैं, ये हम बताएंगे। जी, तो टोटल 30 मैचेस हैं एक्सक्लूडिंग फाइनल्स, और जो फिनाले होगा वो होगा 27 फरवरी को, वो भी लाहौर में। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। लेकिन वाह ये तो क्या बात है। पहली बात तो ये इट्स नॉट लाहौर, इट्स लाहौर। दूसरा इट्स नॉट फिनाले, ये कोई डांस फिनाले थोड़ी हो रहा है, फाइनल मैच हो रहा है पीएसएल का। जी कहना, आप कुछ कहना चाह रही है? आप लाहौर का नाम क्यों गलत ले रहे हैं? आप हमेशा शहरों के नाम गलत लेते हैं। नहीं, मैं नहीं लेता। ये जो वहां के रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं, वो कहते हैं अपने शहर के, जैसे आप कोई नाम अपने शहर का। मैं नाम लेती हूँ। कराची। हाँ, कराची। लाहौर। इस्लामाबाद। पेशावर। ओके। साहिवाल। और फैसलाबाद। अटक। मुक्का चौक। उसके लिए लंदन जाना पड़ेगा। यानी कि उन्होंने अपने नाम खुद से ही रखे, हमें खुद ही डिसाइड किया। देखिए मैं एक्सेंट। I just want to say Karachi is my junoon, Lahore is my धड़कन, Islamabad is my style, Quetta is my path, Peshawar is my tabdili, Multan is my history, and Pakistan is my pride. वाह। What a rhyme. All the best to the team and we support, जो भी जीतेगा पाकिस्तान, and that's the biggest happiness anyone can achieve in this country. लेकिन नहीं, देखने में मजा आता है। पता है क्या होता है, अक्सर मैंने देखा है कि जब भी पाकिस्तान का पीएसएल मैच होता है ना, तो स्टेडियम के अंदर आते कराची के लोग आते हैं। एवरीवन नोज कि कराची इज अ बिजनेस हब, तो यहाँ पे तमाम शहरों से जो है लोग आते हैं रोजी रोटी कमाने, तो वो भी उनके लिए भी एक एंटरटेनमेंट हो जाता है काम कर करके। जब आपकी फैमिलीज भी ना हो, जब इस तरह के मैचेस होते हैं स्टेडियम में, तो मैंने लिटरली देखा हाथ लोग कराची, लाहौर, मुल्तान, मतलब वो एक अलग ही जुनून होता है। छोटी छोटी खुशियां हैं जो आप अपने मुल्क के और अपनी जो आवाम के साथ बांटते हैं, तो मुझे लगता है पीएसएल इज द बेस्ट एंटरटेनमेंट। नेगेटिविटी तो हर जगह है, ठीक है।
हर दफा जब पीएसएल आता है मैच स्टार्ट होने से पहले एक एंथम रिलीज होता है और ये अवाम पता नहीं क्यों नहीं खुश उससे। कभी मैं आपका रिव्यू जानना चाहता हूँ, आपने जरूर सुना होगा आतिफ असलम साहब और आयमा बेग मैडम का गाना, तो प्लीज मैं आपका रिव्यू चाहता हूँ जी, आप बताएं हमें। काफी कंट्रोवर्शियल चल रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं तनकीद किया मतलब करने की कोशिश की है ढके छुपे लफ्जों में, तो वो लोगों को थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा और ट्रोल कर रहे हैं। और ठीक है, एवरी क्रिटिसिज्म इज अ गुड क्रिटिसिज्म एज लॉन्ग एज अगर वो आप उसके जरिए आपको फेम मिल रहा है। अब ये बात नहीं कि मैं फेम ये बोल रही हूँ कि उनको मिल रहा है, आयमा या आतिफ को, दे आर ऑलरेडी वेरी फेमस पीपल, मतलब इसकी वजह से लोग खींचे आ रहे हैं उसकी तरफ, यू नो, जो ये ना कि व्यूज बढ़ रहे हैं, पॉपुलर है जी। लोगों को नुक्ताचीनी निकालने की आदत है और आतिफ असलम और आयमा बेग की कोई पर्सनल व्यूज थोड़ी हैं। एक स्क्रिप्ट राइटर होता है या आपके पास कोई भी गाना आता है लिरिक्स के साथ, सिंगर में वो गाना होता है, उसका काम है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि उनके पेजेस में जाके इसको अनफॉलो करो। अरे भाई क्यों अनफॉलो करो, पर्सनल हो जाता है। पाकिस्तानी और वो पाकिस्तानी और उन्होंने गाना गाया तो इसमें क्या जी सना, मैं आपको बताऊं कि मुझे जितना लगता है वो ये है, अच्छा इसमें मेरी खुद की पर्सनल राय भी छुपी हुई है, ठीक है। ढके छुपे लफ्जों में मैं भी वही ढके छुपे लफ्जों में एग्जैक्टली आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं आपको बताऊं, अली जफर साहब जिस तरह से उन्होंने, मतलब मैं उनको कहती हूँ सेंसेशन, उन्होंने जिस तरह से पीएसएल मतलब आने वाला होता है उससे पहले जो गाने, नहीं बजानी आती मुझे सीटी, सीटी बजेगी या खेल जमेगा, तो वो जिस तरह से वो पूरा एक माहौल बन जाता है, बच्चा बच्चा गली में जो है वो सीरियसली सीटी बजा रहा होता है और सबको पता है पीएसएल आ गया जी, सीटी बजने वाली है। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ, उसके बाद आपको पता है एक गाना आया था जी जी जी, उसमें बहुत सारे बेशुमार बहुत बड़े बड़े सिंगर वो साथ में एक ही गाने में आ गए। अली जफर साहब को तैयार हो, हाँ अली जफर साहब को बचपन याद आ गया था गाना सुन के, वो अम्मी बोलती थी तैयार हो जी, तैयार हूँ, चलो एग्जैक्टली। और अली जफर साहब को मुझे पर्सनली बुरा इसलिए लगा कि अली जफर साहब को मतलब पूछा भी नहीं इस गाने के हवाले से, क्योंकि उनका थोड़ा सा पीसीबी के साथ बहरहाल है। अच्छा हाँ, उसके बाद एक और गाना आया था ग्रूव मेरा, उसके बाद एक और अभी आया है जी। तो वो मेरे ख्याल से जो लोग अली जफर साहब से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, वो माहौल दोबारा बन नहीं पाया। We want अली जफर to sing the song. Please, अली भाई, भाई हाजिर है, कब हाजिर होंगे इनके भाई? जी जी ये खेल गई जी। उर्शिया, यूनस, मेरा जो पर्सनली ओपिनियन ये है कि हर एक इंसान जो है, जैसे कि लेट्स सपोज सिंगर्स हैं, वो अपनी अपनी कोशिश करते हैं, अपनी अपनी काविशों से जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि उसने गलत गाया या अच्छा नहीं गाया, या एग्जैक्टली। तो सबको हम अपनी अपनी जगह सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने उर्शिया, लेकिन देखिए सिंपल सी बात है, एक आर्टिस्ट है ना, एक सिंगर है, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, वर्सेटाइल होते हैं बहुत सारे लोग, कुछ एक पर्टिकुलर होते हैं। आतिफ असलम is very good at singing pop. अली जफर is a very good pop artist, but मुझे personally उनका जो सूफी है मुझे बहुत पता नहीं खेल करता है। Same goes with आतिफ असलम, when he sings सूफी तो he's out of this world. It's about कि हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है। आतिफ असलम the biggest star, I'm his biggest fan. But having said that, देखिए एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हुमायूं सईद है, he's an actor, उनकी अपनी वर्सेटिलिटी है, अपना एक कमांड है। अगर वो 20 साल के कैरेक्टर करेंगे, 20 साल के लड़के का कैरेक्टर करेंगे तो सूट नहीं करेगा, नहीं वो कर भी लेंगे और सूट कर भी जाएगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इतना टैलेंट आया। एज आई टोल्ड यू, वी आर पाकिस्तानी, वी आर वेरी टैलेंटेड। ब्रेक का टाइम हो गया, तो बस मैं ये कह दूं कि आज देखेगा करोड़ मेरा ग्रूव ब्रेक में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और यहाँ पे हमने बात की बहुत सारी गुड न्यूज़ की, मल्टीपल एक पैक यूनस ने हमारे साथ शेयर किया ऑफ गुड न्यूज़। बट नाउ अगेन आफ्टर पीएसएल मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है, और ये थोड़ी सी टेक्निकल वाली गुड न्यूज़ है, बट मैं चाहूंगी कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं और आपको भी अपडेट करूं, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू आवर कंट्री। सबमरीन्स मेरा आज का जो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। मैं सबमरीन्स पे बात करना चाहूंगी। सबमरीन को आबदोज भी कहा जाता है, और मैं बता दूं एयर डिफेंस के बाद जो दूसरा आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए वो अंडर द वाटर सबमरीन्स का होना चाहिए, क्योंकि सबमरीन एक ऐसा वेपन है विच इज नॉट इजी टू डिटेक्ट ना। आप उसको पानी में इतना आसानी से नहीं डिटेक्ट कर सकते, क्योंकि आप उससे मिसाइल भी आप मार सकते हो अपने दुश्मन पे और पता भी नहीं चलेगा। देखिए ऊपर से आएगा जहाज तो आप देख सकते हो, पानी में कोई चीज आ रही है तो अंडर वाटर, यस, आप उसको ना देख पाओगे और वो आराम से आपके बॉर्डर पे आके खड़ा हो जाएगा और हमला करके भी चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम जो एक मुआहिदा करने जा रहे हैं, पहली दफा ये पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे महंगा मुआहिदा होगा कि हम इतने ज्यादा अमाउंट की, मतलब इतने ज्यादा इसमें पैसे लग रहे हैं, खरीदारी करने जा रहे हैं दूसरे मुल्क से। पाकिस्तान जो है चाइना से 039B ये टाइप है सबमरीन की बाय कर रहा है, वो भी एक नहीं 8।
और इसमें लागत कितनी आ रही है मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान ने अब तक की सबसे जो महंगी सबमरीन्स खरीदी हैं वो चाइना से खरीदी हैं, और ये वाली जो 8039B सबमरीन्स हम खरीद रहे हैं, ये दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव मुआहिदा एवर इन द हिस्ट्री। तो अप्रैल 2015 में हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान नेवी के लिए $5 बिलियन में चाइना से टाइप 039B अपग्रेड के 8 बरामदी वर्जन्स, मतलब के मॉडिफाइड करा दो किसी चीज को तो वो बरामदी वर्जन हो गया, अल्टर करा ली जी, ऑल्टर करवा ली अपने हिसाब से, साइलेंसर लगा लिया मतलब अगर वो चाइनीज मेड है तो उसने लैंग्वेज को कर दिया ट्रांसलेट हमारी लैंग्वेज में, ये भी आता है ऑल्टरेशन में, ठीक है। इस मुआहिदे को 23 जुलाई 2015 को खत्मी शक्ल दी गई थी, मतलब ये जो साल बीत चुका 2015 की बात हो रही है। इस साल अक्टूबर में ये इंकशाफ हुआ था कि आप दोजों में से 8 में से 4 पाकिस्तान में बैक वक्त बनाई जाएंगी जिन पर काम शुरू होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के वजीर बराए दिफाई पैदावार ने तस्दीक की है कि मुआहिदे में जो आप दोजों की तामीर के लिए टेक्नोलॉजी की मुंतकिली भी शामिल होगी, मतलब कि हम जो एक दूसरे 2 कंट्रीज आपस में कोलैबोरेशन करें उसमें हम टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर करें कि उनके लोगों को पता चले कि हम जो यूज कर रहे हैं और हमारे लोगों को पता चले कि वो क्या यूज कर रहे हैं। तो इसे हम टेक्नोलॉजी का तबादला या मुंतकिली भी बोल सकते हैं। बड़ी बात है कि परवेज खटक साहब हमें कहीं तो कुछ करते हुए नजर आए, कहीं कोई मार्जिन दे रहे हैं हमें इतना कुछ तो कर रहे हैं, नहीं कर तो रहे होते हैं लेकिन खबरों में नहीं आते। ये मसला है, नेगेटिविटी तो बिकती है हमारी, Exactly, that's my point. लेकिन ये चेंज कर दिया हमारे शो ने। Exactly. ऑनेस्ट हमारे शो इतनी पॉजिटिव न्यूज लेकर आता है पाकिस्तान के, एंड इट्स नंबर 1 शो, हम खुद ही बोलेंगे, वो नहीं है लंबा 1 शो हमारा उनकी तरह, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट हमारा फीडबैक, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। यूनुस, यहाँ आई वुड लाइक टू करेक्ट, यू सेड कि हमारा शो लाता है अच्छी न्यूज ना, तो बाकी भी शोज हैं दुनिया में लेकिन वो ऐसा सनसनी फैलाते हैं और नेगेटिव बातें ज्यादा हाईलाइट करते हैं, बट हम को ज्यादा अपना जो रखते हैं फोकस वो उस पे रखते हैं, पॉजिटिव न्यूज, हम थोड़ी है अच्छी साइड दिखाते हैं मुल्क की जो लोग नहीं दिखाना चाहते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ब्लू चैनल पे चले आप लाल चैनल पे जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, न्यूज चैनल का काम होता है आगाही देना। अगर आप नेगेटिव काम कर रहे हैं तो वो नेगेटिव ही देगा ना अपने से, तो वो बेचारा 4-5 क्या पेजेस लेकर आए, वो भी देना पड़ता है। नहीं, लेकिन कुछ न्यूज चैनल ऐसे भी होते हैं जो बाकायदा से आगाही तो दे रहे होते हैं, साथ में नेगेटिविटी नहीं कर रहे I'm not saying सारे न्यूज चैनल, I'm saying कि वो भी आगाही देते और what are you saying? What are you saying? अच्छा, मैं यहाँ पे बाकी आपको अपने टॉपिक के हवाले से थोड़ा सा मजीद आगाह करके चलूं, पॉजिटिव है, सॉरी हम गुस्से में तो निकल जाते हैं। न्यूज कास्टर का काम है मस्बत और मनफी दोनों बताए, पर जितना है उतना बताए, बढ़ा चढ़ा के और काम ना करे, एक ही 10 बताए। मगर अना मुझे ऐसा लगता है कि जब एक ही न्यूज रिपीट हो रही होती है तो शायद वो ऐसा लगता है कि शायद वो फैली जा चुकी है। वो तो बार बार बता रहे होते हैं न्यूज चैनल वाले लोगों से मोहब्बत करें या मोहब्बत करें। पुराना काम का यही था। प्लीज अच्छा, जो हमारे तनवीर हुसैन है दिफाई पैदावार के वजीर, उन्होंने भी ये ऐलान किया 6 जुलाई 2015 मतलब 2015 को, नॉट 15 पुलिस वाला 6 जुलाई 2015 में, कि जो भी ये मुआहिदा है इसमें जो 8 बन रही है तो सारी एक साथ बनना शुरू होंगी, मतलब 4 यहाँ और 4 यहाँ, दोनों कंट्रीज के बीच। इट्स अ टेक्निकल कोलैबोरेशन भी बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको याद होगा कि 2016 के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो चीन ने इस बात की मतलब तस्दीक की थी और ये बात भी हुई थी कि चीन जो है वो 2023 तक जो है वो हमें 4 आबदोज जो है वो फराहम करेगा, और उसके बाद जो है वो 2028 में बाकी के जितनी भी बकाया आबदोज हैं वो उस वक्त जो है फराहम करेगा। थैंक यू चाइना। जी बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, ये जो अनम आप टॉपिक लेकर आई हैं, समटाइम ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स में आपका इंटरेस्ट होता है, कुछ में नहीं होता, कुछ को आपको पढ़ना पसंद होता है, कुछ में आप डिटेल में जाते हैं। तो जब मैं अनम ने कहा कि सबमरीन पे बात करेंगे, बहुत बड़ी न्यूज है जो हम ब्रेक कर रहे हैं आज अपने शो में, सनसनी खबर है जो यस तो मैं बताऊंगी कि पाकिस्तान की सबसे पहली सबमरीन थी जिसका नाम था गाजी, और गाजी का क्या मतलब है सना बताएंगी। वफादार। जी, आप कहेंगे कि आपको नहीं पता था। नहीं सना, क्यों, तो बहुत अच्छी एग्जैक्ट वर्ड बताती है। गाजी बोला जी, गाजी। तो सबसे पहली सबमरीन 1965 के अंदर गई थी। 1965 के अंदर जो है सबमरीन इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके काफी जंगी सबमरीन जो है उसने हमें हेल्प किया था। और दूसरी 1971 में भी काफी सबमरीन जो है इन्होंने हमें हेल्प किया, हमने जंगों में इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान से लोग कहते हैं ना कि आपकी जंगी हिस्ट्री क्या है, तो 1965 1971 अगर आप देखें तो यही जंगी सबमरीन हमारे पास थी। अच्छा, ये जंगी सबमरीन जो है फ्रांस ने हमें दी थी, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, चाइना के साथ अनम मुआहिदा बता रही है, लेकिन मैं आपको बता दी जो पहली हमारी सबमरीन थी वो हमें फ्रांस ने फराहम करके दी थी। उसके अंदर तमाम टेक्नोलॉजी भी फराहम की तरफ से प्रोवाइड की गई थी। शुक्र है हम दोबारा फ्रांस और अमेरिका के ऊपर नहीं बैठे, हमने दूसरे भी मुल्कों से आर्म लेना स्टार्ट कर दिया। एग्जैक्टली। तो अब हमारे मुल्क का दिफाई सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। वेरी नाइस।
ये मैं स्पेशली कायनात के लिए, अपने दिफाई सिस्टम के लिए, सबमरीन्स के लिए, सबके लिए करना चाहूंगी, लेकिन मैं कायनात नहीं, मैं अब आपके लिए करना चाहूंगी क्योंकि हमेशा आपका टॉपिक होता है जिसमें मुझे इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आप हमेशा वो ऐसा टॉपिक लेके आती है जिसके बारे में मुझे अक्सर पता नहीं होता। मैं अपने कप के लिए ताली बजाऊंगा बिकॉज़ बहुत अच्छी चाय मिलती है सुबह। आई वांट टू से मैं अपने नोट्स के लिए ताली हम अपने लिए कर लेते हैं। नहीं यूनिस, सीरियसली वेरी मतलब सीरियस नोट में ये बात कहूंगी, काफी लोग हैं जो लिटरली मार्केट्स में भी रोकते हैं या पहचानते हैं जिन गाड़ियों में हम ट्रैवल भी कर रहे होते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वी ऑल आर यंग। अब अगर दिखने में हम स्क्रीन पे बड़े आते हैं तो वो 10% कैमरा एक्स्ट्रा दिखाता है जी। अच्छा, नाइस कवरेज, नाइस। आई वांट टू से सबमरीन बहुत खतरनाक चीज है। मैं बताता हूँ इतने डेंजरस है, यू हैव नो आइडिया। मैं आपको बताता हूँ 2 दिन पहले सबमरीन के घर में एक डाकू घुस गया, उसने उसको चप्पल से मार के निकाला। ये सबमरीन की बात होगी, अब मैं सबमरीन की बात करना चाहता हूँ। 65 की बात हुई तो 71 की बात क्यों ना हो। हंगूर, हमारी प्राइम जो सबमरीन थी उस टाइम, उसने एक इंडियन फ्रिगेट की एक शिप थी जिसका नाम था कुरकरी। नहीं, कुरकड़, कुकड़ी, इंडियन फ्रिगेट कुकड़ी को मारा, और दैट इज द ओनली किल बाय सबमरीन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। Are you sure कुकड़ी को मारा? कुकड़ी था। Yes. बलोची में कुकड़ी को मुर्गी कहते हैं, पंजाबी में भी कहते हैं कुकड़ी, लेकिन मैं लड़की को भी कहते हैं कुकड़ी, कुकड़ भी कहते हैं, कुकड़ी कहते हैं। नहीं, बट इंडियन का देखिए, इंडियंस की तो हमने शिप्स को बहुत सारी गिराई है अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट इज द नेम कुकड़ी। हाँ, गाजी भी कुकड़ी को गिरा सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं। अंगूर ने क्या, हमारी कौन थी सबमरीन, अंगूर, उन्होंने गिरा दिया। बट एनीवे, तालियां होनी चाहिए अंगूर के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबमरीन और जंगी तैयारों का जो दिफाई सिस्टम है बहुत ज्यादा मजबूत भी है, और हमारे पाकिस्तान में ये चीजें होनी भी चाहिए। और जैसे कि आप लोगों ने बताया, जैसे कि अनम ने एक बात बताई थी स्टार्ट में ही कि ये समंदर से होते होते जब ये ट्रैवल करती है ना चीज, तो ये पता ही नहीं चलता कि ये मतलब कोई बहुत बड़ी फिश है या क्या चीज है, बिल्कुल पता नहीं चलता। एग्जैक्टली, ये बहुत ब्लैक होती है और ये इस चीज को जो है वो बहुत इजीली अटैक कर सकती है। बट रेडार भी तो आया ना, रेडार बनाया कि चेक करने के लिए अंडर वाटर कौन सी चीज मूव कर रही है। क्या पता रेडार खराब हो जाए। बट हमारे पास दुआ कर सकते हैं कि अगर हम इंडिया की बॉर्डर में जाएं तो उनका रेडार खराब हो जाए। बट हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। ब्रेक से पहले एक बात बता दूं जी कि नेवल का जो हमारा रैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो 14th नंबर है। आफ्टर दीज सबमरीन्स इंशाल्लाह हमारा रैंक और अच्छा होगा। कल वाले जो शो हुआ था उसमें तो मैं बता दूं कि हमारा रैंक ऊपर गया when it comes to corruption, but this time हमारी नेवल स्ट्रेंथ जाएगी। सारी बातें एक तरफ, बट मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छी लगी इस न्यूज में वो ये लगा कि 71 में जो हमने कुकड़ी को गिराया वो दिल जीत लिया मेरा खुद का। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं कि हमारे मुल्क ने हमें एक के बाद एक फतह हमारे नाम की है और बहुत सारे इसके रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सबमरीन आ रही है और इसके बाद हम दोबारा से बहुत ज्यादा, वैसे तो थे ही स्ट्रॉन्ग लेकिन अब इसमें भी हो जाएंगे। इस पे थोड़ी सी मजीद बात करेंगे और कुछ रोशनी डालेंगे इसकी खसूसियात पे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। लेकिन यहाँ पे वक्त में एक ब्रेक का, सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी एक सेकंड। जी ये कुकड़ी का फोन आया था मुझे, अब जहाँ पे भी वो भी है अंडर द सी, उन्होंने कहा कि ये एक चीज मैं मिस कर गया, मैं बता दूं। अच्छा, एक बात बताएं कि बात तो बता दूं पहले मैं फिर आप कंप्लीट कीजिएगा ना कि समंदर में कैसे कनेक्शन मिल गया। जी देखिए, टेक्नोलॉजी एडवांस है। अभी तक आप 1970 में रही, उससे वापस 2022 में है। उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कि देखो जो आपका हैंगओवर जो सबमरीन था इसने मुझे 2 मिनट में गिराया, तो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, तालियां होनी चाहिए। अंडर 2 मिनट्स कुकड़ी की जान निकल गई। तो फिर फोन कैसे किया? तो आफ्टर लाइफ एक चीज होती है। अच्छा, उसके बाद भी जीने के बाद उसने सिग्नल लगाए हुए हैं इंटरनेट के। जी अनम, आप क्या बता रही थी कैरेक्टरिस्टिक्स? जी आप बहुत अच्छी जोक लाइन, पंच लाइन दिखाए थे कि कुकड़ी ज़िबा हो गई थी। और मैं सीरियसली इतनी देर से वो सोच भी रही थी, मुझे नजर आ रहा था। ओके, एनीवेज आप तो वेजिटेरियन, आपको होगा ही। अच्छा, यहाँ हम बात कर रहे थे कि उस मुआहिदे की जो पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ है और ये अब तक का सबसे महंगा मुआहिदा माना जा रहा है क्योंकि 8 सबमरीन्स का लेना। मैं आपको बताती हूँ, इससे पहले जो है हम डिपेंडेंट थे फ्रांस पे, लेकिन क्योंकि रफेल एक बहुत बड़ी कंपनी जिससे हम जहाज, आर्म्स वगैरह इस तरह की चीजें लेते हैं, तो इंडिया ने उनसे कुछ खरीदारी की और उनको वहां से फायदा हो रहा है पैसों की टर्म्स में। तो अब
अब उन्होंने हमारी मदद करने से मना कर दिया। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और यहाँ पे मेंशन कर दूं, ऑगस्टा बी जैसी सबमरीन जो कि बहुत ही क्लास सबमरीन थी, वो हमने ली थी फ्रांस से। उसके बाद अब हम डिपेंडेंट है किससे ले रहे हैं, टर्की से। अब कोई हमारे जहाज के पार्ट्स भी खराब हो जाते हैं तो अमेरिका और यूरोप से हम बिल्कुल कतई ताल्लुक हो चुके हैं, अब उनसे कुछ भी नहीं ले रहे। हमें अब अगर कोई हेल्प करे तो सिर्फ और सिर्फ तुर्की हेल्प करे और चाइना हेल्प करे बस। तो बिफोर आई एंड दिस टॉपिक में उससे पहले ये जो सबमरीन्स हैं इनका थोड़ा सा आपको फीचर्स भी बताती चलूं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डबल हल्ड होगा। हल्ड मींस नीचे का जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो डबल होगा। तो आप देख सकते हैं कि उसकी प्रोटेक्शन कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगी, बेसिक नहीं रहेगी ये। लेंथ होगी 66 मीटर, बीम होगी 8 मीटर, ड्राफ्ट होगा 8.2 मीटर। इसके अलावा जो उसकी सरफेस डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 1850 टन्स। इसके अलावा जो सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 2300 टन्स। देन हम आते हैं उसकी स्पीड पे, जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी 18 नॉट्स। देन क्रूज स्पीड होगी 16 नॉट्स। इसके बाद आ जाते हैं हम रेंज पे। रेंज काफी किसी भी चीज की बड़ी अहमियत रखती है। रेंज होगी 8000 नॉटिकल माइल्स एट 16 नॉट्स। जितने भी लोग इस चीज की पढ़ाई करते हैं उन्हें थोड़ी सी ज्यादा दिलचस्पी है तो वो बहुत उनके लिए आसान होगा समझना। एंड्योरेंस पर आ जाते हैं। एंड्योरेंस है 60 डेज, कितने दिन पानी में रह सकती है, मोर देन 1 मंथ 2 मंथ्स हो गए। और क्रू इसमें कितने लोगों का स्टाफ आ सकते हैं, 38 पीपल टोटल एट अ टाइम इसमें आ सकते हैं। ये मैं क्रू की बात कर रही हूँ। मैक्सिमम डेप्थ कितना, मैक्सिमम पानी में ये जा सकती है 300 मीटर। आप अंदाजा कर सकते हैं मीटर कितना ज्यादा गहराई होती है। बस यही थी इसकी सारी कुल तमाम इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। और इंशाल्लाह ये मुआहिदा जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। बाय द एंड ऑफ 2028 हमारे पास ये सबमरीन्स आ जाएंगे। हमको अभी चाहिए। वेरी नाइस। लेकिन नहीं, seriously। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बताऊंगी। आई थिंक ये जो चाइनीज जो सबमरीन्स हैं जो हम पाकिस्तान जो है चाइना से ले रहे हैं, ये सबमरीन जो यूहान क्लास है। यूहान क्लास का मतलब है बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है ये। तो अनम ने जैसे कि बताया, जो लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं उनको मजीद पता होगा कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स क्या होती है। आज आपकी मौजे लेकिन भाई अब क्या कहें, पहले हमने अभिनंदन को चाय पिलाई, तो अब मुझे लगता है नेवल ऑफिसर्स की बारी उनको पानी पिलाएंगे। इस बार हम आपको कॉफी पिलाएंगे। वो भी वही वाली। अल्लाह अकबर। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि फ्रांस ने जो है इस दफा हमें मना कर दिया हेल्प करने से। तो इससे क्या होना है कि रिलेशनशिप हमारा विद टर्की और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ट्रू, हकीकत बात है। मैं एक चीज बताऊं कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही देखें, हर चीज आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो, और जो भी अच्छा है बुरा है हर चीज आपने एक्सेप्ट करनी है, चाहे तल्ख हकीकत हो या कोई भी हो। अच्छा, तो जब भी हम बुराई करते हैं या किसी सियासतदान की करते हैं या कोई हम रिपोर्ट आपके लिए लेकर आते हैं, उसका मतलब यही होता है कि आप तक हकायक जो है वो पहुंचने जरूरी है। आपको पता है कि सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगती है वो ये है कि कोविड के अंदर जो सिचुएशन थी उसमें बाकायदा से एक अभी जो जारी करदा चीन के जो शी जिनपिंग है, उन्होंने जो है वो बाकायदा से अपने बयान में ये कहा है, प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है उन्होंने कहा कि वैसे कहना जैसे आपने भी कहा था, शी जिनपिंग उन्होंने बाकायदा से ये बात कही कि पाकिस्तान ने कोविड के दौर में यानी 2020 के अंदर और जो 21 था उसमें भी, स्टार्ट के 21 में, क्योंकि फिर तो लॉकडाउन वगैरह खत्म हो गया था, उसमें जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। अब उन्होंने किस किस चीज को हाईलाइट किया, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चीज जो हमारी जीडीपी है, जिसके उसमें काफी ज्यादा ओपोजिशन बड़े वावेले मचाती रहती है, तो उन्होंने कहा चीन के वजीर, उसने कहा ये प्रेसिडेंट ने कि हमारी जो जीडीपी है वो बिल्कुल सही रही, यानी उसने जो ग्रो किया है वो अपने लिहाज से जिस तरह की वो कंट्री है जितना कर सकती थी उतना उसने किया है। उन्होंने कहा करप्शन का जो है वो, हालांकि मैंने अभी कल ही हमारी करप्शन के ऊपर बड़ी एक लंबी चौड़ी बात हुई तो मैंने कहा ये बात आप लोगों के साथ में शेयर करूं। उन्होंने कहा करप्शन जो है उसमें भी वाज़ेह तौर पर फर्क नजर आया। तो ओवरऑल उन्होंने सेहत के हवाले से भी कहा कि पाकिस्तान ने कोविड के दौर में जिस तरह से कोविड के वायरस से लड़ाई की है उतना कोई नहीं कर पाया है। यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है कोविड से जितना दूसरे मुमालिक में हुआ है। तालियां होनी चाहिए पहली बार। मेरी रह गई थी कुछ नहीं, आप लेट आई क्लास से बाहर जाए। देखिए बताओ कि पाकिस्तान में जो ये कोविड का पीरियड था, पेंडेमिक में, कंपैरिजन बता देता हूँ यूएस का और पाकिस्तान का। Maybe I'm wrong with the figures, थोड़े 19-20 हो जाए। For example, $6 billion पाकिस्तान ने खर्च किए in this time frame to help and for the welfare of the people. अमेरिका ने on the contrary 6,000 billions खर्च किए। So there's a mass difference
तो हमने जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारे पास रिसोर्सेज, हमने उसको यूटिलाइज फुली किया। दैट्स द बिग थिंग। हकीकत बात है, और वही बड़ी बात है कि आप किस चीज को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन आज मेरे पास गुड न्यूज है guys। तो ये गुड न्यूज नहीं थी, ये भी गुड न्यूज है। एक और ऐसी गुड न्यूज है जो हमारे जितने भी नौजवान देख रहे हैं वो आज मुझे दुआएं देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है आज मुझे वो दुआएं देंगे। फर्स्ट टाइम दुआ तो मिले आपको? नहीं ऐसा नहीं है, दुआएं मुझे बहुत बेशुमार मिलती रहती है। जहाँ बद्दुआएं मिलती है वहाँ दुआएं भी बहुत ज्यादा मिलती है। माशाल्लाह। लेकिन ये इशारा मेरी तरफ क्यों? आप ग्रेवी है। लेकिन मैं अपनी गुड न्यूज पर आती हूँ। जितने भी नौजवान हमें देख रहे हैं जी, दिल संभाल कर रखें, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा ऐलान जो है वो तमाम तर लोगों के लिए किया है। वो अच्छा एक ट्विस्ट है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी। वो ट्विस्ट मैं आपको जो है वो पूरी न्यूज कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस न्यूज को सुनने के बाद जितनी मैं आपको बताते वक्त अभी एक्साइटेड लग रही हूँ, इतना सुनने के बाद आप लोग भी होंगे। अब उस काबिल होनी चाहिए अगर आप एक्साइटेड हो रहे हैं। यस बिल्कुल। अब वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो है वो अभी काबीना के अंदर बाकायदा तौर पर एक बिल मंजूर हुआ, जिसके अंदर तमाम तर हमारे नौजवान जो हैं उनकी, आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए एक एज जो है वो महदूद होती है, लिमिट होती है। आप जो है वो इतनी एज में ही अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है इस बिल के तौर पर आपकी उस एज में 2 साल मजीद इजाफा हो गया। आपको 2 साल का मजीद रियायत दी गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कितनी पहले थी। आपको पता होगा कि 30 साल जो है 30 साल तक आप अप्लाई कर पाते थे। 5 साल कर देते। हुकूमत थोड़ी थी जो 5 साल चलती थी, लेकिन बहुत बड़ी बात है। क्यों हो रही है 32 साल का सुन के? दाल में कुछ काला है। मेरे कहने का ये मकसद है कि जितने भी नौजवान हैं, जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा उनको जो है वो सफर करना पड़ता है, और मतलब वही बात है कि एज निकल जाती है अप्लाई करते करते। बी पॉजिटिव, 32 साल की उम्र भी नॉट मतलब वो वाली बात है कि नॉट बैड। एग्जैक्टली। मगर वही सबसे ज्यादा जरूरत है नौजवानों को शादी के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी गवर्नमेंट जॉब है। तो रिश्ते नहीं मिलते लड़कों को। चले रिश्ते नहीं मिलते लड़कों को। मुझे लगता है एक दिन उर्शी ने डिसअपॉइंट होके रिश्तों का वो दफ्तर खोल लेना और ये शादियां लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज आप लोग गलत मत लीजिएगा। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट अब आते हैं ट्विस्ट की तरफ। ये तो जी हो क्या मुझे इतनी हंसी आ रही है। अब जितने भी जो है वो नौजवान मुझे इस वक्त देख रहे हैं, वो सारे अपने टीवी के रिमोट लेकर कहेंगे अब बहन कुछ बोलने वाली, अब बाजी जो है वो ईदी देने वाली। कौन सी? लेकिन मैं आपको बताऊं सिंध के लिए नहीं है। क्या? यस की फायदा, मतलब यहाँ पे भी सिंध लावारिस है। मुझे नहीं खेलना, मैं जा रही हूँ। हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। Exactly. हमें गवर्नमेंट जॉब दी जाए। रोटी भी हम खुद खा लेंगे और कपड़े भी खुद बना लेंगे, बस हमें हमारी नौकरी हमें वापस दो। सिंध के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए है। और वो भी जी आपको पता है कि एक सूबाई टेस्ट होता है जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए टेस्ट देते हो। तो ये टेस्ट जो है वो फेडरल में भी है, लेकिन अभी तो जो एज बढ़ी है ना वो सिर्फ सूबाई की बढ़ी है। सना मेरा एक सवाल है यहाँ पर आप सबसे है, और ऑडियंस भी जो देख रही है, जो कराची वाले स्पेशली, हमेशा हम कराची वालों को ना कॉम्प्लेक्स में डालने की पूरी कोशिशें की जाती हैं। मतलब वही वाली बात है कि कहा जाता है पाकिस्तान की माँ है कराची। मतलब कराची इस तरह से जो बिजनेस हब है, जो बिजनेस दे रहा है, 70% कराची टैक्स देता है, तमाम चीजें। लेकिन हम जब सुनते हैं कि इलाज सेहत कार्ड कराची में नहीं, सिंध में नहीं आया, और फिर हम सुनते हैं कि जॉब वाला जो है, तो मतलब कहीं ना कहीं आप देखें कराची वाले नौजवान, जो सिंध वाले नौजवान है, बहुत टैलेंटेड है, किसी भी काम में पीछे नहीं। पूरा मुल्क हमारा है, मैं बात इस्लामाबाद कराची की नहीं, बट देखिए यहाँ पे अगर नहीं, सबसे ज्यादा जरूरत ही है, क्योंकि जब 70% टैक्स ही यहाँ से दिया जाता है, तो हमें जॉब्स अच्छी दें, हमें सेहत कार्ड बना कर दें, हमारे लिए और फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, जो कि नहीं होती। देखिए मुश्किल है, ये नामुमकिन नहीं, ब्रेक का टाइम हो गया है। देखिए आपने इतनी सारी बातें कर दी कि ये नहीं है सिंध में, वो नहीं है, वो नहीं है। मुझे किसी चीज का गिला नहीं, किसी चीज का शिकवा नहीं है। मुझे बस एक कार्ड चाहिए। मुझे ना सेहत कार्ड चाहिए, ना मुझे पेट्रोल कार्ड चाहिए, मुझे ना मजदूर कार्ड चाहिए, मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए। मुझे बस एक कार्ड चाहिए सिंध हुकूमत से, वो है गैरत कार्ड। मिलते हैं एक गैरत वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि अभी यूनुस ने कहा कि गैरत कार्ड और फलां कार्ड और सारे चीजों के कार्डों के बारे में बता रहे थे, बट जो मैं लेकर आई हूँ वो है मजदूर कार्ड। ये सिंध में है? सॉरी न्यूज़ आप कर लें, क्योंकि मुझे फिर डिसहार्ट हो जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी डिसहार्ट। नहीं, मैं पहले ही बता देती हूँ, ये सिंध में नहीं है, ये पंजाब में अभी ये लॉन्च होने वाला है। बट अगर मजदूरों की बात की जाए, जैसे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। चले आप पहले रोल है, फिर मैं अपनी पूरी मुझे लग रहा है हमारे फेस पे इमोजी बनेंगे वो रोने वाले। बनने जाएंगे। जी कंटिन्यू कीजिए। जी,
तो देखिए वही बात है, अगर मजदूर यहाँ पर है या कहीं और भी किसी शहर में भी है, तो मजदूर के लिए अगर ये कार्ड निकला भी है तो बहुत अच्छी बात है। आई मीन ये लॉन्च होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, इसके ऊपर काम चल रहा है, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मजदूर की अगर बात की जाए तो बारिश हो गई, तूफान आ गया, और लॉकडाउन के दौरान तो मेरा तो दिल बहुत ही ज्यादा दुखा था कि मजदूरों के लिए जो है, हम लोग तो नॉर्मल जैसे कि 1 महीना 2 महीने जो है अगर आपको घर में बिठा दिया जाए तो आप लोगों के पास इतनी सेविंग्स होती है कि आप गुजारा कर सकते हैं। बट अगर आप किसी गरीब तबके की बात की जाए या मजदूर तबके की स्पेसिफिकली बात की जाए जो डेली वेजेस होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एक दिन का कमा के और शाम को जो है वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, आई मीन ये होने वाला है, इसके ऊपर काम चल रहा है। उर्शिया, मुझे आपने बिल्कुल सही बोला कि जो डेली वेज वाले मजदूर हैं उनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ और रुकावट का बाइस बनते हैं, लेकिन अब ये जो आप कार्ड लाई हैं इसमें मजदूरों के लिए फैसिलिटीज क्या क्या सहूलियात हैं, इस पे भी थोड़ा सा बताएं। अनम, मैं आपको जरूर वजाहत करूंगी और ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चल जाए कि क्या क्या इस चीज से आप अवेल कर सकते हैं, इस कार्ड से क्या क्या अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि ये मैं कार्ड मैं नहीं ला रही, ये ला रही है पंजाब हुकूमत सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। पंजाब मजदूर कार्ड जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जितने भी कंपनीज हैं वहां पर अगर लेट सपोज कोई भी मजदूर काम करता है और इस अपनी कंपनी में रजिस्टर नहीं भी है, तो वो प्लीज अपने मालकान को बोले कि हमें रजिस्टर करवाएं। फैसिलिटीज क्या है? जी साथ में ये भी आप प्लीज बता दीजिएगा कि मुझे जो चीज मतलब क्लिक कर रही है वो ये है कि मजदूर की अगर आप बात कर रही हैं तो आपको पता है कि हर मजदूर जो है मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि इस टेक्निकी दौर के अंदर जो है वो किस तरह से आपने चीजें इस्तेमाल करनी है और किस तरह से नहीं करनी है। रजिस्टर एग्जैक्टली, तो वो किस तरह से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं? बहुत अच्छा सवाल किया, और आपने भी बहुत अच्छा सवाल किया था, दोनों के आपने भी मेरा सवाल अच्छा नहीं था। आपका और अनम का जो सवाल था सेम था, तो इसीलिए जो मैं जवाब दूंगी तो आप दोनों को जो है वो जवाब मिल जाएगा। पहला जवाब मैं आपका देना चाहूंगी कि ये एक बहुत सिंपल सा एक फॉर्म है। सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप नेम पैसी ऐप है, और जैसे ही आप लोग जो है वो डाउनलोड करेंगे तो जैसे कि आपने कहा कि वो मजदूर अनपढ़ होगा तो वो कैसे करेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल आपने NIC डालना है, पूरी आपकी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली जो है वो फॉर्म फिल हो जाएगा। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग एंड वेरी कन्वीनियंट। लेकिन अगर हम चले सपोज करें उससे भी इजी वे पे आ जाए, अगर हम जो ये डाउनलोड है वो भी नहीं पता चले, आप सोचे ना मैं उस स्टेज पर आपको बताने की कोशिश करी हूँ कि उनको पता ही नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है उनके पास, उनके पास इंटरनेट नहीं है, क्या किया जाए? मगर यूनुस सर जैसे सबके सवाल ले रही हैं तो मैं ऐसे ही फील कर रही हूँ कि मेरा कोई सवाल नहीं, तो मुझे बताएं ना, पैसी का ऐसी का तैसी क्यों हुआ? सिंध गवर्नमेंट ने ये मजदूर कार्ड यहाँ पे मजदूरों को क्यों नहीं फराहम किया जा रहा है? यहाँ पे तो मजदूर बहुत हैं। कराची की बात कर रही हैं? जी सिंध की। ये तो यूनुस सिंध नहीं आता, सिंध नहीं आता, लेकिन सिंध आने नहीं दे रहा। मैं जवाब दूं इसका वैसे। जी वो अभी हमारे वजीर आला मुराद अली शाह साहब है ना, उनके लिए आप दुआ करें कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, अल्लाह अल्लाह प्लीज प्लीज उनकी तबीयत ठीक हो जाए। उनको दिल में दर्द हुआ है बहुत ज्यादा और वो हॉस्पिटल भी गए थे। चले मैं दिल का दर्द मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के हालात, सॉरी आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा, अगर आप चाहते हैं इस मुल्क के हालात ठीक हो जाए तो सियासतदान की जो है ना एक दौरे से मुल्क ठीक हो जाएगा। पूछे कौन सा दौरा? कौन सा दौरा? दिल का दौरा। जी। अब मैं फैसिलिटीज आप लोगों को बताऊंगी, जैसे कि अनम और यूनुस ने सवाल भी किया था। फैसिलिटीज ये हैं कि जैसे कि आप लोगों के पास ये कार्ड है और आपने इसको यूज करना है, तो वो कैसे करना है? कोई भी नॉर्मल मजदूर की आप सैलरी लगा लें 20,000 रुपए, ठीक है। 20,000 रुपए सैलरी है तो उसका घर तो नहीं चल सकता, आप लोगों को पता है, रेंट भी देना होता है। अच्छा उर्शिया, ऐसे ही सवाल मुझे तो पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अक्सर वो इस सवाल में होंगे कि मजदूर की तो सैलरी नहीं होती, तो क्या? हाँ कायनात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया था कि और मजीद जो है वो वजाहत भी मिल जाएगी। जितने भी 20,000 25,000 जिसकी भी सैलरी है वो मजदूर ही है। लेट सपोज हम लोग भी हैं तो हम लोग भी मजदूर ही हैं, ठीक है। तो हम लोग भी ये कार्ड जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं और जो है इस चीज को अवेल कर सकते हैं। ऐसी अच्छा, अब मैं आपको फैसिलिटीज के बारे में बताऊंगी। डेथ ग्रांट्स हो गया, मैरिज ग्रांट हो गया, और उसके साथ साथ एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी जो है वो आप लोगों को मिलेगी। डिसेबल ग्रांट्स होते हैं, मतलब ये आपको मिल मिला के 14 यानी कि इसमें आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। तो ये जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको सारी पिक्चर्स जो है वो आपको मिलेंगी। आपको या मजदूर की फैमिली को भी
फॉर एग्जाम्पल एक Exactly. मजदूर है, उसके बच्चे छोटे हैं और वो Exactly. बाहर पढ़ना चाहते हैं, यही स्कूल, बाहर तो नहीं, यही स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ाई में क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, और मजदूर की अम्मा या अब्बा किसी की डेथ हो गई तो उनका ओके, मतलब बस ठीक है, आपके घर में एक मजदूर कार्ड होना जी जरूरी जी है। जी जी, तो वो जो है वो इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोग, अब मैं एक और मेन चीज आप लोगों को बताती हूँ, किसी के पास जैसे कि क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, अगर उन्होंने ये कार्ड बनाया है तो आप लोग, आपको फैसिलिटीज जो हैं वो घर घर जरूर पहुंचाएंगे। वाओ, दिस इज जेन्युइनली सो स्वीट ऑफ देम। ये जिम्मेदारी वाला काम है, लेकिन पैसे पहुंच कब तक जाएंगे ये बता दो। बहुत अच्छा सवाल किया कि हर एक इंसान को, जैसे कि आज हमने टाइप किया है फौरन से, आज ऐसा नहीं है, 10 दिन के बाद आप लोगों के पास पैसे पहुंच जाएंगे और सिर्फ 10 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ। मुझे लगता है हमारे ब्रेक का टाइम है, तो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। नहीं, मैं पंजाब जा रही हूँ फिलहाल। मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। क्या ही बात है, क्या ही बात है। हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये वाला जो टाइम होता है वो सबसे ज्यादा मुझे बड़ा पसंद होता है, क्योंकि इसमें हम जो है वो आपकी राय से आगाह होते हैं कि आप लोगों के क्या मसाइल हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप समझते हैं कि हमें वो डिस्कस करना चाहिए, उस पॉइंट पर बात करनी चाहिए जो आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पर किसी भी ऐसे टॉपिक पर बात नहीं की जाती। लोग समझते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे गपशप का जो रूल है वो यही है कि हमने हर लाइन को जी तोड़ना है, हमने हर टॉपिक पर बात करनी है, हर चीज पर हमने जो है वो आवाज जरूर उठानी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप लोगों की राय भी इसी तरह से शामिल हो सकती है। इसके लिए आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, दिए गए नंबर पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना जो है वो वॉइस नोट सेंड करना है। साथ में इसके लिए हम आपको बेशुमार इनामात से नवाज रहे हैं, क्योंकि जी हम किसी को भी, किसी भी वॉइस नोट को जो है, जब जब आपकी राय आती है हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। That's cute, seriously. हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने वॉइस नोट सेंड करना है, यूट्यूब पर जाकर कमेंट्स करने हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। अब चलते हैं जी आज की वॉइस नोट की तरफ कि कौन कहां से है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यमुना हारून है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आई होप यू ऑल आर फाइन। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत फ्रेश लग रहे हैं। सुबह सुबह आपको देख के काफ़ी फ्रेशनेस फील होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी यंग जनरेशन निकल के अब एक न्यू कंटेंट क्रिएट कर रही है। आई थिंक इस तरह का कंटेंट, इस तरह की वर्सटैलिटी है इस शो के अंदर, वो मैंने किसी और शो में नहीं देखी। मुझे इस बारे में बात करनी है जो मैंने काफ़ी ज़्यादा फेस की है सोसाइटी में। आप भी इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करेंगे, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा कि लोग बुली बहुत करते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे पड़ोसी हो, दोस्त हो। फिजिकल अपीयरेंस को लेके मजाक उड़ाना, यानी लोगों को लिमिट्स नहीं पता। मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इस पर अवेयर करें कि किसी को अगर बुली करते हैं तो उसके बाद जो विक्टिम होता है वो किस कंडीशन से गुजरता है, इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं है। कलर को लेके मजाक उड़ाना, फिजिक्स को लेके मजाक उड़ाना, अगर कोई बोलता अच्छे से नहीं है या किसी की डिक्शन बुरी है तो इसके साथ बुली करते हैं। तो प्लीज़ आप अपने शो के बिहाफ से आपके जो भी देखने वाले हैं उनको प्लीज़ बताएं, ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है विक्टिम के लिए। आप सबकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना जी चाहूंगी। बिल्कुल उर्शिया। मैं जब स्कूल में थी तो मेरी एक फ्रेंड होती थी, तो हम दोनों बहुत ज्यादा बेस्टी थे और उसका जो कद था वो मुझसे थोड़ा सा छोटा था। आई मीन 5'1" कह सकते हैं, 5.1 कह सकते आपकी हैं। हाइट कितनी है? और मेरी 16 5'9" है। अच्छा। तो 5'9" का थोड़ा सा वो होता था कि जी बहुत लंबी हाइट है और बहुत छोटी, हाँ। क्या इनकी कोई जोड़ी नहीं जचती। और उनका गिल्ली तो डंडा। जितने भी वहाँ के हाँ, आई मीन बहुत पेरेंट्स भी आते थे वहां पर, आई मीन अपनी लड़कियों को लेने के लिए, बच्चों को लेने के लिए, पिक करने के लिए, तो वो लोग भी सब ये कहते हैं इनकी क्या दोस्ती है, क्या मतलब हाइट भी मैच नहीं होती, कैसी मतलब लोगों जी, का जी। माइंड। तो वो कहते थे गिल्ली डंडे की जोड़ी है, ठीक है। तो मैंने भी मैं इसलिए यही कहा, हाँ, गिल्ली डंडा। कि मैं उसको देखती हूँ कि यार क्या है, क्यों ऐसा जी, कहते जी, हैं हम जी। लोगों को। वही बात है कि काला सफेद, छोटा बड़ा मोटा, जितना भी इंसान की शख्सियत है वो अल्लाह ताला ने बनाई है। तो प्लीज आप उसके ऊपर कमेंट्स मत किया करें, वो आप अपनी कब्र जो है वो काली कर रहे होते हैं। बिल्कुल वाह, ठीक वाह, कहा वाह। आपने, बात की गिल्ली डंडे की।
मेरे भी स्कूल टाइम पे ऐसे ही था कि अभी भी मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो अनम गौहर है, मैं शो में भी ये बात करती हूँ, वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने भी कितनी दफा हाँ लोग कहते हैं दिखता है, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप बायस दिखती हैं, तो मैंने आज इसलिए मैं कहना चाहती हूँ बायस नहीं, इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन। आपकी किसी के साथ ज्यादा पॉजिटिव कनेक्शन हो सकते हैं, किसी के साथ नॉर्मल शायद मे बी आपको शायद नहीं दिखता, हम ऑफ कैमरा सारे बेस्ट फ्रेंड्स हो लेकिन हम एक न्यूट्रल बात करते हैं जो भी। बट मेरी भी फ्रेंड थी, उसकी हाइट बहुत टॉल थी, अक्सर भी मैं इनके साथ भी बैठ जाती हूँ तो लोग एक दो नजरें ना अजीब होती हैं, वो देखते हैं, तो मुझे ऑफ नहीं लगता। बेसिकली ये क्या होता है कि आप किसी को कॉम्प्लेक्स में डाल रहे होते हैं कि कुछ एबनॉर्मल है, जबकि इट्स फाइन, इट्स ओके। अगर मैं शॉक्ड हूँ तो मैं ठीक हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस रखें और आपको ये पता होना चाहिए कि काले होने से, सफेद होने से या जो है लंबे होने से, मोटे होने से, छोटे होने से कुछ नहीं होता है तो आपकी सीरत से होता है। आप किस तरह लोगों को ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं देते बड़ों का, और आप अपनी जिंदगी में कैसे कामयाब हैं, क्या आपकी वजह से किसी को दुख मिल रहा है। जो लोग आपको बुली करते हैं वो बेसिकली आपको दुख दे रहे होते हैं, तो बेसिकली एबनॉर्मल वो होते हैं, आपको वो एहसास दिलाते हैं कि आप में कुछ नॉर्मल नहीं, कुछ एबनॉर्मल है। तो सोच आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। Exactly. ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि कोई छोटा है बड़ा लंबा से आपका क्या, अपने ऊपर जो है फोकस रहना चाहिए। Your color, your weight, your height and your background doesn't define you कि आप कितने qualified हैं या आप ordinary दिखते हैं या एक तरफ आप बहुत ज्यादा high maintenance दिखते हैं। ये चीजें भी कोई scales या कोई barometers नहीं बनाए गए हैं कि हम इंसान किसी दूसरे इंसान को जज करें कि ये कितना काबिल है या ये कितना नाकाबिल है, हकीर समझें। Exactly, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। होता ये है कि इंसान अगर पहचाना जाता है तो आमाल, किरदार, इखलाक से, सीरत से। सूरत भी यू कैन फिल्टर इट और अनफिल्टर इट, बट ये है एक ऐसी चीजें जो मतलब अगर आपकी असल पहचान बनती है तो इन चीजों से बनती है। तो मेरे नजदीक इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं है, ना मुझे कभी ऐसा सामना करना पड़ा, और अगर सामना करना पड़ा होता तो बहुत, देखिए एक बात नहीं है, आपको क्यों करना पड़ेगा? आपकी 5 फीट 9 इंचेस हाइट है, आप गोरी हैं, माशाल्लाह खूबसूरत है, आपको फेस करना पड़ा। People will, देखिए आप हमेशा कितने भी अच्छे हो, लोगों के पास they have always something to say। तो आप कभी भी लोगों को खुश नहीं कर सकते, और इस जमीन पे आपको इसलिए उतारा गया कि आप लोगों को खुश करें या उनकी ईगो सेटिस्फाई करें। If you are satisfied with your own self, that's enough। Yes। जितनी भी आंटी आप मुझे देख रही हैं, आज बहुत खूबसूरत सवाल जो है वो किया गया। सीरियसली मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल सुनकर, ये मुद्दा जो आप लोग लेकर आते हैं। जितनी भी आंटियां देख रही है, किसी भी लंबी लड़की को देखते हुए ये मत कहिएगा, इतना बुरा लगता है सीरियसली। आज मैं कह रही हूँ, आंटियां क्या कहती है, मेरे साथ पर्सनली ये हो भी चुका है ना। आंटी आपके घर में आएंगी, बेटा कैसी हो, मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं, हाँ अम्मी कहाँ है, अम्मी मेरी, अरे इतनी लंबी लड़कियां होती हैं। आपको नहीं लगता ये घुटने कितने लंबे लंबे लग रहे हैं इसके? एग्जैक्टली, मतलब आपकी छोटी हाइट है तब भी आप मतलब बुरे हो उनकी नजर में, आपकी अगर बहुत ज्यादा लंबी हाइट है आप तब भी बुरे हो, आप पतले हो तो भी बुरे हो, मोटे हो तो भी बुरे हो, खूबसूरत हो तो भी बुरे हो, अगर बदसूरत तो खैर कोई होता ही नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े से एवरेज है आप तब भी बुरे। एक चीज हमेशा याद रखो, एक चीज वो ये है, लोगों ने जी आपका मजाक उड़ाना है और वो हर चीज का उड़ाएंगे। जब उनको कुछ नहीं मिल पाएगा तो वो इस चीज का उड़ाएंगे कि यार तुम में कुछ खास ही नहीं है। आप सच कह रही हूँ मैं, जब उनको आपकी नुक्ताचीनी करने के बाद जब उनको कुछ नहीं मिल रहा ना, तो वो आपको कहेंगे आप तो खास हो ही नहीं, जबकि हर इंसान में कुछ ना कुछ खास है। एग्जैक्टली। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, हर इंसान की एक अपनी अदा होती है जो इंसान के साथ हमेशा रहती है, चाहे आप इस दुनिया की जंग में, इस दुनिया की रेस में कितना ही दौड़े, अपने आप को सोने से लथपथ कर ले, बनावटी बना ले सैलून्स में जाकर अपने आप को, लेकिन क्या है उसकी अदा, हमेशा इंसान उसी से पहचाना जाता है। एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, आंटियां कहती ही रहती हैं। वो जमाना खत्म हो गया सना के एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, एक कान से सुनो जवाब दो फिर दूसरे कान से निकालो। देखिए, मैन इज कंफ्यूज। When it's hot, it wants it cool. When it's cool, it wanted to be hot. Always wanting what is not. तो कोई लंबा हो, अरे इतने लंबे क्यों, जाले उतार दो जरा, ठीक है। छोटे हो, अरे तुम्हें कोई चीजी ला दूं, तो ये देखिए कुछ नहीं होता। अगर वेट का मुझे एक इशू है कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आपका वेट ज्यादा है तो आप अपने साथ नाइंसाफी करें, तो अपना वेट लूज करें। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे हर्ट होने लगता है। I'll tell you the trick, never react. Yes. When you're going to react to it, तो फिर लोगों का अच्छा ये रिएक्ट करा, इसको और हम फायर देते हैं। Yes. तो ये एक और चीज है। और अक्सर लोग कहते हैं कि कभी किसी रिश्ते के लिए जाते हैं तो कहते हैं हमें लड़की लंबी चाहिए, मेजॉरिटी केस में होता है कि हमें छोटी हाइट वाली नहीं चाहिए। तो मैं आज एक सीक्रेट फॉर्मूला बता रहा हूँ आप सबको,
कि जो आपकी बीवी है वो छोटी हाइट की होनी चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि जितनी मुसीबत छोटी हो उतना अच्छा है। That's nice, man. लेकिन मैं एक चीज कहूँ जो मुझे बहुत बुरी लगती है, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम जी मजाक कर रहे हैं, और मजाक में वो आपको हर्ट कर देते हैं। सो काइंडली जितने भी लोग देख रहे हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी को ना मजाक के अंदर कहते हैं कि अगर किसी की इंसल्ट करनी है तो मजाक कर लो, ऐसा मजाक करो कि उसकी इंसल्ट भी हो जाए और उसे पता भी ना चले, आसपास के लोगों को पता ना चले। सो प्लीज चीजों को जरा देखा करें। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मजाक करना एंड मजाक उड़ाना, क्योंकि देयर इज थिन लाइन। अगर जैसे वो क्रॉस हुई तो वो मजाक उड़ाने के उसमें चला गया, जो कि गलत है। अगर आपने किसी को हंसाना है तो पहले आप अपने आप पे हंसे, उसके बाद दूसरों पे आप पंचेस मार सकते हैं, द वे आई डू दैट। अब ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं बड़े मजाकियों वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्रेक से पहले हमारे पास न्यूज थी, हमारे पास आप लोगों का एक वॉइस नोट हम सुनते हैं, ओपिनियन आप जो भी रखते हैं कभी कभी हमारे शो के लिए भी आप बोलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, थैंक्स टू ऑल। और साथ ही साथ कोई ऐसे घर के घरेलू टॉपिक्स होते हैं जो आप हमें देते हैं, जिसमें हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, समटाइम एग्री करते हैं, समटाइम डिसएग्री करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 दिमाग बैठे हैं और गपशप की यही खासियत है। जिस भी शो में आप देखेंगे 1-2 बैठा होगा, मेल बिठा दिया होगा, फीमेल बिठा दिया होगा, मैं भी क्रिटिसाइज कर रही हूँ क्योंकि न्यूज ही क्रिटिसाइज के ऊपर है। तो मैं बता रही हूँ कि ये इंसानी फितरत है, आप क्रिटिसाइज करते हो, आप कंपैरिजन भी करते हो चीजों को। लेकिन यहाँ पे जो न्यूज है, आजकल एक वीडियो बहुत वायरल है और वो जो बाइडेन की, कि जो बाइडेन ने क्या किया। जो बाइडेन ने एक सहाफी को गाली निकाल दी। गाली देना बहुत बुरी बात है, बचपन में ही कहा जाता था गाली दोगे तो मुंह में लाल मिर्चें डाली जाएंगी। लगता है जो बाइडेन, क्योंकि अंग्रेज है ना, मिर्च नहीं खाते, तो उन्होंने लाल मिर्च उनकी मम्मा ने नहीं डाली थी, जिसकी वजह से अपने आप को जो है बता रही हूँ कि ठीक है, उन्होंने गाली दी एक सहाफी को। सहाफी का सवाल क्या था कि जिस पे गुस्सा है। पहले तो मैं बताती हूँ, सहाफी का ताल्लुक था फॉक्स न्यूज से। फॉक्स न्यूज आप जितना भी देखें, उनका हमेशा झुकाव जो है वो होता है रिपब्लिकन पार्टी के लोगों के साथ। रिपब्लिकन पार्टी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की थी, और जो बाइडेन की पार्टी है उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी के बीच में हमेशा जो है फॉक्स न्यूज कहीं ना कहीं जो है बायस दिखता है लोगों को। देखिए, मैं अगेन लोगों की बात कर रही हूँ, मैं अपने अभी तक पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं आई, आई एम जस्ट शेयरिंग माय न्यूज। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वहां झुकाव ज्यादा है और दैट्स इट। तो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें एक फॉक्स न्यूज के जो है पीटर डॉसी ने सवाल पूछा कि सर आप बताएं कि जो महंगाई से मुतालिक, बेसिकली उनका सवाल था कि क्या महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत है। तो जिस पे जो बाइडेन ने सरकास्टिक वे में रिप्लाई दिया। समटाइम आपको कोई चीज बहुत बुरी लगती है लेकिन वो आप ऑन कैमरा नहीं कर सकते, बिकॉज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, तमाम चैनल्स के लोग थे, तमाम जर्नलिस्ट थे, और सब लोग जानते हैं कि जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनकी वैसे ही बहुत सारे, डोनाल्ड ट्रंप के भी आप देखें बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स आते थे। और यहाँ पे भी अगर हम देखें, नवाज शरीफ ने भी एक दफा एक प्रेस के जो है जर्नलिस्ट को जिन्होंने सवाल पूछा, तो वो सवाल उनके मुतालिक गलत था, तो उन्होंने एक बहुत हाइपर होकर बहुत ऐसी बात कर दी जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, नाजेबा गुफ्तगू कह लें या नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर लें। बट एनीवेज, तो जिसके इस सवाल के जवाब में जो बाइडेन ने बड़ा सरकास्टिक वे में जो है जवाब दिया कि नहीं, महंगाई तो एक एहसासा है। तो जिस पर उनको लगा कि हॉट माइक जो है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट हॉट माइक सामने था और डाइस के ऊपर खड़े होकर जवाब दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनको लगा कि अच्छा ठीक है। जैसे जितने जर्नलिस्ट थे वो खड़े होकर जाने लगे, तो उन्होंने कहा इडियट और सन ऑफ, आगे आप समझ गए होंगे, समझदार जी, समझदार कौम है आप। तो उन्होंने ये बात कह दी, तो वो माइक में बहुत ज्यादा लाउड सुनाई दी गई, जिस पे उस टाइम जो मौके के टाइम पे, क्योंकि सब जा रहे थे तो ज्यादा इशू नहीं बना। लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पब्लिकली जब वो सामने आई, पूरा इंटरव्यूज और उनकी कन्वर्सेशन, तो उस पे ये बिल्कुल साफ साफ जो है, मतलब क्योंकि लाइव था ना, क्योंकि लाइव सारी चीजें तो साफ साफ सुनाई दी गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है जो बाइडेन की गिल्ली उड़ाई जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें बात करने की तमीज नहीं। जर्नलिस्ट तो अपना काम कर रहा था, सवाल पूछ रहा था, इसमें इतना फ्रस्ट्रेट होकर, इतना एग्रेसिव होकर जवाब देना क्या मतलब जरूरी था। तो ये लोगों की राय आ रही है और पूरी दुनिया से आ रही है, क्योंकि देखिए वो अपने आप को कहीं ना कहीं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ना, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है कि वो सुपर पावर है, और इसमें कोई शक भी नहीं। अमेरिका बहुत सारे चीजों में आगे, लेकिन अब चाइना उससे आगे जा रहा है। बट एनीवेज, जिस पे कहा जा रहा है कि अब अमेरिका के अंदर इतनी इन्फ्लेशन हो गई कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए,
गया, तो प्रेसिडेंट भी फ्रस्ट्रेटेड होकर जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो जैसे ही वायरल हुई तो प्रेसिडेंट साहब ने जो है अपॉलॉजी सेइंग क्या कहा ये मैं आपको बता देती हूँ, जिसपे उन्होंने कहा है कि इट वाज़न्ट एनीथिंग पर्सनल। पर्ल का मतलब इट्स लाइक दोस्त, कि इट वाज एनी पर्सनल पाल। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये कोई पर्सनल नहीं था, मैंने मतलब समथिंग क्या होता है कि आप एक स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं, सुनने वाले को शायद लगता है कि आपने उसको डिसरिस्पेक्ट किया है, या वो कभी कभी हम आपस में भी दोस्त बात कर रहे होते हैं तो वो स्लैंग लैंग्वेज बड़ा इस्तेमाल। तो उन्होंने ऐसे ही कहा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि इतना प्रेशर था और मुझे जो है मुझसे इतने सवाल पूछे गए, लेकिन ये तो बात अभी रिसेंटली हुई। पहले भी देखा जाए तो अफगानिस्तान के ऊपर इन्होंने एक कॉमेंट किया था, एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया था कि सर अफगानिस्तान से जिस तरह से बुज़दिलाना तरीके से जो है फौज को वापस बुलाया आपने, फौज वापस आ गई, तो क्या ये फैसला सही था? तो उस पे भी वो बड़ा हाइपर होके एग्रेसिव होके कहते हैं, जर्नलिस्ट को कहते हैं, उल्टा उनको चैलेंज देके कहते हैं कि क्या आप में से कोई अफगानिस्तान जाके अफगानिस्तान को संभालेगा? तो उनका जो रवैया है, जो दूसरे प्रेसिडेंट्स हमेशा ट्रम्प जो है बहुत ज्यादा जो है हंसते हुए अक्सर रिप्लाई देते थे। एग्जैक्टली। तो जो बाइडेन क्योंकि इनको अमेरिका का बहुत ही ज्यादा जो है कहते हैं कि समझदार सियासतदान माना जाता है, लेकिन अब उनकी जो हुकूमत में वो जिस तरह से हुकूमत में फैसले कर रहे हैं, अक्सर प्रेस में उनके कोई ना कोई ऐसा किस्सा सामने आ जाता है जिसमें वो एग्रेसिव होकर रिप्लाई कर देते हैं। तो आप लोगों का क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, कि क्या ख्याल है, आप क्या कहती हैं अनम, कि जैसे उन्होंने रिप्लाई दिया फ्रस्ट्रेशन के साथ और एंड में उन्होंने जो ये अब्यूज किया जर्नलिस्ट को, ये तो यकीनन गलत बात है कि आप इस चीज पर तो हम सब मुजम्मत करते हैं कि ये तो गलत है, लेकिन क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे लगता है कि एक रैशनल इंसान ना कभी भी इस तरीके का रिप्लाई या कमेंट नहीं करता है, वो भी इन पब्लिकली, और आप इतने बड़े ओहदे पे फाइज हो। और कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, देखिए आपने अगर नॉर्मली भी देखा होगा, ये तो खैर मुल्क का हो गया, मैं एक आम से लोगों की बात करूँ, वहाँ भी कोई एक होता है मजमा, ग्रुप होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो लोग उसमें भी बहुत तहम्मुल से और थोड़ा सा अपने जवाबों को, अपने लफ्ज़ों को फिल्टर करके बोलते हैं। और आप इतने बड़े उस पे हैं और वहाँ पे बहुत सारे कैमराज हैं और वहाँ पे आपको पता भी, चले ये तो बात अभी प्रूव हो चुकी कि उनको लग रहा था उनका माइक बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है, यहाँ पे जो उनकी चीज उभर के सामने आई है कि ये वाला साइड हमने उनका अब तक नहीं देखा था कि वो ऐसे भी हो सकते हैं। लोग होते हैं बट यूजुअली लोग अपने ऐप छुपाते हैं। तो अब ये जो उनकी ये वाली जो उनका फेस या साइड सामने आया, ये मुझे काफी मतलब जो मेरी उनके लिए राय थी, पर्सपेक्टिव था, वो काफी चेंज हुआ है कि कोई बात नहीं, ये है, इन्फ्लेशन है, यहाँ भी है, वहां भी है, हर जहाँ पे ऑब्वियसली तो लोग आपको एडमायर करते हैं, एज अ रोल मॉडल पसंद करते हैं। लेकिन अपॉलॉजी उन्होंने जो की और अपॉलॉजी सेइंग जो उन्होंने वर्ड्स बोले उसके बारे में क्या मतलब, व्हाट यू थिंक, कि क्या ये? मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये पब्लिसिटी स्टंट था, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे वैसे वो चाहते तो अपॉलॉजी नहीं भी करते, कौन क्या कर सकता था उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने अपॉलॉजी करना जरूरी समझा, उन्होंने सॉरी कहा इन अ वेरी हम्बल वे। तो मुझे उनकी ये वाली अदा अच्छी लगी। पहले शेमफुल एक्ट था, फिर उनको पता है कि अपने इमेज को कैसे सही करना है, कवर अप, हाँ कवर अप करना है, उन्होंने जो फंबल मारा था, सो ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अनम के एक बड़े औहदे पे कोई इंसान बैठा होता है तो बहुत फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। आई मीन कुछ बोल भी रहा है ना तो वो स्क्रिप्टेड चीजें होती हैं, तो वही सारी चीजें जो है वो आगे बोलनी पड़ती हैं। और जैसे कि इन्होंने कहा कि उन्होंने ये चीज सोची कि जी माइक बंद हो चुके हैं तो मैं कुछ भी, होता है ना अक्सर हम लोग भी होते हैं, माइक बंद हो जाते हैं तो कुछ हंसी मजाक में बातें निकल जाती हैं, बट उनको ये नहीं पता था कि बात बताने वाली नहीं होती। कोई बात नहीं, मगर वही बात है कि जब आप लोग किसी इजलास में खड़े होते हैं या किसी कॉन्फ्रेंस पे खड़े होते हैं तो आप लोगों को पता होता है कि कोई एक बंदे ने अगर एक भी माइक ऑन रख दिया तो आपकी चीज जो है वो लीक हो सकती है। और जैसे कि आपने अपोलोजाइज की बात की, तो अपोलोजाइज कर लिया तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो अपोलोजाइज भी नहीं करते। मुझे जो याद आ रहा है वो ये याद आ रहा है कि हमारे यहाँ पर सियासी जलसे जो होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि मतलब सियासी जलसे जब होते हैं ना तो कोई आता है कान में टिंग 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 ये कहना है तो उनकी जो आवाज होती है वो माइक में ज्यादातर आ जाती है, तो वो ऐसी ऐसी बातें भी माइक में आ जाती है जो नहीं बताने वाली होती है, लेकिन अच्छा जिस वे में उन्होंने कहा है बैठकर ओ एसओबी ये बहुत फनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी, देखिए ये खुला तजाद है, गलत है, बहुत ज्यादा गलत है किसी को गाली देना और इस तरह का, वो भी मेरे सहाफी भाइयों को, ये ज्यादा तजाद है जी। पता नहीं क्यों लोग सहाफियों को इतना गलत समझते हैं, हालांकि ये देखना चाहिए कि सहाफी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो किसी से सवाल कर रहा है। आप ये भी तो देखिए, अगर वो सवाल कर रहा है तो उसका हक है, वो बेचारा सवाल कर रहा है, वही तो उसकी जॉब है। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यूनस आप
इससे पहले पॉइंट ऑफ व्यू दे, मैं आपसे एक चीज चाहूंगी कि आप वजाहत करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे से वजाहत करेंगे। फॉक्स न्यूज ने जो है ट्विटर के ऊपर जो है हेडलाइन लिखी है पॉटी माउथ, तो आप अगर इनके बारे में बताएंगे कि ये क्या है तो बेहतर होगा। Potty mouth, Google Dictionary, ping pong. Potty mouth is a verb used for the person who use bad language. Yes, It can be a nazeebal person, not potty, Yeah. potty mouth. Potty mouth. ठीक है। I just want to say quickly because break का time हो गया है कि लोमड़ी न्यूज जो है ये बड़ी खतरनाक है। Fox News. Yes. तो ये खतरनाक है, ये मतलब बायस्ड रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं Always. हाइप करते हैं। सेम गोज हमारे यहाँ कुछ चैनल्स हैं जो पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को फेवर करते हैं, कुछ पॉलिटिशियन को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज पहली बात ये क्योंकि मैं बहुत बोल चुका हूँ और मुझे अमेरिका का वीजा लगवाना है, तो सिंपल सी बात है, आई विल से नो कमेंट्स। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इस वक्त हुआ चाहता है दस्ती फैक्ट्स का, तो हम शुरू करते हैं अपने सेगमेंट को। और पहला फैक्ट कौन बताएगा? यूनिस आप बताएंगे। मैंने सुबह ही कहा था जी, आज वेखेगा करोड़ मेरा ग्रूव, तो हुन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहा साडा ग्रूव। बहुत ये अच्छी पंजाबी बोलते हैं आप। शुक्रन शुक्रन, मैं अभी बहुत अच्छी बोलता हूँ, या हबीब तुम। देखें ये पहला फैक्ट, ये जो मोमेंट था स्पाइडरमैन का जिन्होंने कैच किया था, इट वाज फ्रॉम स्पाइडरमैन मूवी 2002 में। ये सीजीआई नहीं है, इन्होंने जो ट्रे में पकड़ा है ये खाना, इनको 156 टेक्स लगे एंड ही डिड इट बाय हिमसेल्फ। टॉबी मैगवायर, बेहतरीन, लवली। I'll pass the ball to Sana. अच्छा मैं बताऊं जी, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट चना आज हमने ट्रेंग नहीं किया यार, वो बहुत अच्छा करती हैं आप। हाँ, मेरे दिमाग में Just इतनी ball एक्साइटेड खेलेंगे। हो गई, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मुझे मेरा टिडिंग भी याद नहीं आया। तो खैर टिडिंग ले लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये जो फैक्ट है वो मुझे बड़ा पसंद आया। उसका रीजन ये है कि ये हम सबसे जुड़ा हुआ है। फैक्ट जी ये कहता है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर, मतलब आप जो आपकी 8 घंटे की नींद है उसमें से अगर आप 1 घंटे की या 2 घंटे की भी नींद जो है वो कम लेते हैं या अलार्म की वजह से जल्दी उठ जाते हैं, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। यस यस, वाओ, नहीं सीरियसली ये तो मैं रोज करती हूँ ना। इसीलिए अलार्म मत रखा करें, किसी एक बंदे को रख लिया करें, उठो तो मैं उठ जाऊं, Please pass the ball. तो मैं उठ जाऊं। नहीं आप बैठी रहे, है ना, ये ले। ओके, इट्स माय टर्न। और मेरी सबसे इंटरेस्टिंग साइंटिफिकली है वियर्ड फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट, दैट इज साइंटिस्ट्स आर वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी दैट विल इरेज ऑल पेनफुल एंड स्कैरी मेमोरीज फ्रॉम योर ब्रेन। तो साइंसदान काम कर रहे हैं और कुछ ही वक्त में आपके दिमाग में जितनी भी स्कैरी या अनप्लेजेंट मेमोरीज है वो सब रिमूव की जा सकती हैं। Please pass the ball. टुवर्ड्स कायनात। थैंक यू अनम। मेरे पास भी एक फैक्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे कहीं ना हंसी नहीं आ रही, सैड लग रहा है कि ये क्या हो गया। 2012 के अंदर जो एक लड़की ने अपने बॉस को जो है किडनी डोनेट की, और किडनी डोनेट करने के बाद जो है रिकवरी में टाइम लगा, उनको थोड़ा सा प्रोसेस जो है लेट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट, देन घर पे उनको टाइम, तो वो जॉब नहीं कर पाई, मतलब उस मंथ के अंदर जो है वो ऑफिस नहीं जा पाई, जिसकी वजह से जो बॉस थे उन्होंने उनको फायर कर दिया। Oh my God. ओह सो Very सैड। sad. How rude. Please pass the ball. उर्शिया, थैंक यू। आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी सी एक ईगल है। लेट्स सपोज उसका एक पर टूट भी जाता है, आई मीन एक पंख जो है वो टूट जाता है, तो वो दूसरा वाला खुद ऐसे से कर देता है ताकि वो बैलेंस हो जाए। Oh, bald eagle. Yes, Wow, bald wow. eagle. Please pass the ball. यूनस, टूटा टूटू। मेरा साउंड इफेक्ट खराब है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिक्चर देखे, जापानीज ट्रेन्स जिन पे ट्रैवल करते हैं, यूजुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका जो एवरेज डिले टाइम है वो सिर्फ 18 सेकंड्स है। इट्स ऑलवेज ऑन टाइम। पंक्चुअलिटी की बात करें तो दे आर द बेस्ट। वक्त की पाबंदी वो कर रहे हैं, जापानीज कर रहे हैं। वो चेंगो वो भी कुछ ऐसे ही बोलते हैं, बट जापानीज से कुछ सीखे। I'll pass the ball to कायनात। टुवर्ड्स मी कर दे, क्योंकि मेरा भी आपसे रिलेटेड इफेक्ट, आपसे नहीं जापानीज से रिलेटेड। आप ले लीजिए जबरदस्ती बॉल लीजिए। ओके, तो ये बहुत ही अनएथिकल, इमोरल और इनसेन फैक्ट है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि जापानीज रिसर्चर्स हैव बीन एबल टू क्रिएट आर्टिफिशियल मीट फ्रॉम ह्यूमन पूप। सॉरी गाइस, लेकिन ये बताना, क्योंकि बस मैं बताना चाह रही हूँ, लेकिन ये जापानीज कर रहे हैं, बहुत अजीब सा था। बट ये जो मजूस की कौम है ना, जापानीज, कोरियन, ये कबाड़ा करेंगे इसे। anything and everything is possible in Please this pass the world. ball. ओके, I'm passing the ball towards सना, क्योंकि ये weird फील कर रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा मैं आपको बताऊं जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये है कि ईगल की आपने बात की, ईगल से एक और फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर ईगल की चोंच जो होती है वो कभी टूट जाए या वो जख्मी हो जाए या थोड़ी सी भी कहीं से जो है वो ब्रेक हो जाए, ईगल क्या करता है कि वो एक पहाड़ की बुलंदी पर जाकर अपनी पूरी चोंच को तोड़ देता है, क्योंकि ईगल जो है
है वो बहुत ज्यादा खुददार है, तो ईगल को ऐसा लगता है कि वो मतलब जब जख्मी हो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर फील करता है, उसे दर्द होता है खाना उठाने में या किसी भी चीज को, तो वो अपनी चोंच ही तोड़ देता है। जब वो अपनी चोंच तोड़ देता है तो कुछ टाइम बाद उसकी नई चोंच आ जाती है। इसे कहते हैं खुददारी। जस्ट लाइक लिजर्ड की पूंछल जैसे। यहाँ पे तो खवातीन के जो बोटॉक्स लगा के चिन्स भी वापस आ रही हैं, ये गाल भी वापस आ रही है, लिप्स भी वापस आ रहे हैं, तो anything can happen. We are inspired from nature. Please pass the ball. थैंक यू। अच्छा, जो मेरा फैक्ट है, आई मीन जो मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये फैक्ट ये है कि अगर चाइना में 60 साल से ऊपर अगर आपकी एज हो गई है तो आपके बच्चे आपको अलोन नहीं छोड़ सकते। आप उनकी लुक आफ्टर करेंगे, आप उनकी देखभाल करेंगे। अगर वो कहीं रह भी रहे हैं तो आप उनको जाकर विजिट कर सकते हैं। वाह, ये अच्छा चाइनीज, हम चाइनीज जापानीज से सीख लें भाई, और हमें कुछ नहीं है। प्लीज पास द बॉल। प्लीज कायनात। Of course, me as usual. So the Kuwaiti dinar is the highest currency in the world. Like एक कुवैती दिनार जो है वो यूएस का जो है $3 बनता है, ठीक है। तो मतलब कुवैती दिनार की जो करेंसी है वो सबसे हाईएस्ट है इस दुनिया में। आज तक लोगों को लगता था डॉलर की वैल्यू है, तो भाई जल्दी जल्दी कुवैत का वीजा लगवाएं, कहीं आप पीछे ना रह जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे लोएस्ट मैं कहूंगी करेंसी मतलब $4 मिलियन जो है, बॉलीवर इसको कहा जाता है, जो कंट्री है जिसका हमने नाम भी नहीं सुना, यकीनन आपने भी नहीं सुना होगा, बट सर्च ऑन गूगल। वेनेजुएला जो है कंट्री, उसका जो करेंसी है $4 मिलियन बॉलीवर इज इक्वल टू $1। ये I'm doubting it because वो तो oil producing country है। Exactly, but sanctions लगे हैं I think उनके ऊपर। Maybe not। काश हमें बैग भर के मिल जाए। Please pass the ball। खुद ही ले लेना आप। जो बोले कुंडी वही खोले। What is this behavior? But मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर देखें। This is an amazing fact। ये कोई साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल प्रूवन फैक्ट है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, बेड पे एक भैंस बैठी हुई है। भैंस? जी जी जी, भैंस बैठी हुई बेड पे, बेडरूम है, उस बेड पे भैंस बैठी हुई है। ये क्या है? जब आप 25 साल के हो गए और आप बेरोजगार हैं, तो अगर आप अपने बेड पे बैठे हुए हैं तो घर वालों की नजर में आप ऐसे दिख रहे होंगे। Oh my God। तो उठें, काम कीजिए। And that's the online because stone cold said so। 10 फैक्ट्स को यही हम खत्म करते हैं, चलते हैं पोइट्री की जानिब। जो आज जिनकी बारी है उनका नाम है सना कादिर। तो चलते हैं जी सना कादिर, आपकी खूबसूरत पोइट्री। जी बिल्कुल, आपको हम पोइट्री से आगाह करें कि आज हम मिर्जा गालिब की जो है वो पोइट्री आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, और ये जो पोइट्री है वो खास तौर पर जो है वो हमारे डायरेक्टर साहब की फरमाइश पर लेकर आए हैं। आप सबने मुलाहिजा फरमाना है। वाह जी, डायरेक्टर साहब, वाह क्या ही बात। गालिब पढ़ते हैं। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है डायरेक्टर साहब से, आपने गालिब फिल्म देखी है? नहीं जी, आप कंटिन्यू करें पोएम। बिल्कुल मुलाहिजा फरमाया सब। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। क्या ही बात है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। क्या ही बात है। मैं भी मुंह में ज़बा रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। वाह, क्या है। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमज़ाओ अशवाओ अदा क्या है। शिकने जुल्फे अंबरी क्यों है, शिकने जुल्फे अंबरी क्यों है, निगे चश्मे सरमसा क्या है। सब्ज़ो गुल कहाँ से आए हैं, सब्ज़ो गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। क्या बात है, क्या बात। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। क्या ही बात, क्या बात। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। लवली। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। सना, मुझे आपकी लिटरली दिल से तारीफ करने, जब आप शायरी पढ़ती हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मिर्जा गालिब ने जो अल्फाज लिखे हैं आप उनकी सही अदायगी करती हैं। मेरी टीचर मुझे अच्छी नहीं लगती जो बचपन में शायरियां पढ़ाती थी, आप अच्छी लगती हैं, आपसे सीखना है मुझे। काश आप मेरी टीचर होती। काश आप मेरी टीचर होती। आप शागिर्द तो नहीं रह चुकी? मैं शागिर्द रही हूँ मिर्जा गालिब साहब की, लेकिन बहुत पुरानी है, बहुत ख्यालात
बहुत खूब, बहुत ही उम्दा आपने अदायगी की और बहुत अच्छे से पढ़ी। लेकिन मैं आपको सच में बताऊं, एक चीज मैं कभी भी फरामोश नहीं करती, वो ये है कि आप लोगों को हमेशा वही दिख रहा होता है कि हम बैठे हुए हम कर रहे होते हैं, बहुत सारी कमियां हमारे अंदर भी होती है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मेरे जो डायरेक्टर साहब है, मैं जब भी यहाँ पर कोई शायरी परफॉर्म करती हूँ तो मुझे जितना सिखाने में मैं कहूंगी हाथ सिर्फ और सिर्फ उनका है, तो उनके लिए प्लीज तालियां। और आपको पता है कि हमारे शो का वक्त खत्म हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।